नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मध्य प्रदेश के जिला भिंड थाना उमरी के ग्राम सिंहपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पत्रकारों को धमकाने का मामला सामने आया। यहां पर स्कूल की सच्चाई दिखाई गई थी। ये दिखाया गया था कि यहां पर झाड़ियां हैं, यहां पर कितनी गंदगी है और यहां पर अगर कुछ हादसा हो गया और यहां पर अगर कोई घटना घटित हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक लेगा या फिर शिक्षा मंत्री लेगा? यह सच दिखाया गया पत्रकारों के द्वारा, लेकिन उल्टा पत्रकारों पर एफआईआर करवाई जाती है, पत्रकारों को धमकाया जाता है, मंत्री जी का डर बताया जाता है। कहते हैं हमारी पहचान बड़े बड़े मंत्रियों से है, बड़े बड़े दिग्गजों से है और कुछ दलाल पत्रकार भी ऐसे धमकाने वाले शिक्षकों का साथ देकर अपनी काली करतूत को उजागर करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो झूठ नहीं बोलते, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। स्कूल में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिस तरह की झाड़ियां दिखाई दे रही है, जिस तरह बच्चों की जिंदगी के साथ स्कूल में खिलवाड़ किया जा रहा है, मास्टर जी मोबाइल पर सीरियल देखते हैं और बच्चे कहते हैं कि मास्टर जी हमें पढ़ाओ, लेकिन मास्टर जी को सीरियल देखने की फुर्सत है, पढ़ाने की नहीं। वहां पर गंदगी साफ करवाने की फुर्सत नहीं है, मास्टर जी को मोबाइल देखने की फुर्सत है और मास्टर जी धमकाने के लिए भी फोन लगाने की फुर्सत है। लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मास्टर जी के पास समय नहीं है। सरकार के पैसों को अपने बाप की जागीर समझने वाले ऐसे शिक्षकों को प्रशासन के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को खुलेआम सजा देनी चाहिए और कानून व्यवस्था के तहत ऐसे शिक्षकों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए जो हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। जी हां, जब यही सच्चाई न्यूज इंडिया 9, न्यूज इंडिया टीवी 9 और अनेक पत्रकारों ने दिखाने की कोशिश की तो शिक्षक के द्वारा फोन पर धमकाया जाता है। वो रिकॉर्डिंग हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि जिस तरह की फद्दियां गाली दी जाती है, जिस तरह का रौब झाड़ा जाता है, डर दिखाया जाता है, वो डर पत्रकारों पर हावी नहीं होता, बल्कि पत्रकार सच्चाई दिखाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते और वही सच्चाई न्यूज इंडिया टीवी 9 ने दिखाई, उनके संवाददाता ने दिखाई और आज ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जहां पर शिक्षक की पोल खुल रही है, तस्वीरें खुलेआम ये बात कह रही है कि किस तरह स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था है, किस तरह बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। यहां पर कई तरह की झाड़ियां हैं जिसमें जहरीले सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, बावजूद इसके यहां पर लापरवाही की जा रही थी और इसका सच जब पत्रकारों ने दिखाया तो उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला भिंड थाना उमरी ग्राम सिंहपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पत्रकारों की टीम स्कूल की सच्चाई दिखाने गई तो स्कूल की सच्चाई दिखाने पर शिक्षक द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें कि डीडी समाचार के जिला प्रमुख अर्पित चतुर्वेदी और उनके सहयोगी न्यूज इंडिया टीवी 9 के पत्रकार दीपेंद्र कुशवाहा ने जब स्कूल की जर्जर हालत की तस्वीरें दिखाई और वहां पर जिस तरह बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो वहां के टीचर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। पत्रकार पर शासकीय कार्य में बाधा की झूठी एफआईआर कराने की धमकी दी गई। इस तरह के आरोप लगाए गए और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। स्कूल की तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है वहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर पढ़ाने वाले शिक्षक किस तरह से लापरवाही दिखाते हैं, किस तरह वहां स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न साफ सफाई और न किसी तरह की व्यवस्था, चारों तरफ गंदगी का अंबार और कटीली झाड़ियों के बीच सांप बिच्छू जैसे खतरनाक चीजें निकलने का डर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ये भी बताते हैं
स्कूल में एक बार 20 खंपर भी निकली थी, लेकिन जब ये सच्चाई पत्रकारों की टीम के सामने लाने की कोशिश की तो उल्टा शिक्षक द्वारा अपने फोन से पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। शासकीय कार्य में बाधा की झूठी एफआईआर को लेकर धमकाया जाता है, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। शिक्षक द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। इस बात को निपटाने को लेकर पत्रिका जैसे बड़े बड़े पेपर वालों की तरफ से भी इन पत्रकारों के पास कॉल आए। हद तो तब हो गई जब शिक्षक द्वारा अपने ही किसी आदमी से फोन पर बात कर पत्रकारों को 10,000 रुपए देने की बात की गई। सब शिक्षक के व्यक्ति ने बताया कि पत्रकार कमिश्नर से मिलने मुरैना गए और पत्रकारों ने रुपए लेने से इनकार कर दिया है। तब वो अपने व्यक्ति से कहता है कि उनसे कहो कि 10,000 रुपए ले ले और बात को यही निपटा दे। दुश्मनी में क्या रखा है, यह कार्रवाई करवाएंगे, हम जेल चले जाएंगे और दुश्मनी बढ़ेगी। और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पूरे पत्रकारों के पास मौजूद है। शिक्षक द्वारा पत्रकारों को किस तरह से धमकाया गया, इसके बावजूद भी कुछ दलाल पत्रकार शिक्षक का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। दूसरे पत्रकारों पर झूठी एफआईआर करवाने का ठेका ले रखा है। अगर पत्रकारों को लेन देन ही करना होता तो तुरंत खबर चलाकर वायरल ना करते। उन्होंने स्कूल की वीडियो बनाकर और खबर चलाकर तुरंत वायरल की, जिससे दूसरे तीसरे दिन भी लगातार चैनलों पर खबर चलाई गई। इसके बाद भी कई अखबारों में निरंतर खबर प्रकाशित की जा चुकी है। शिक्षक द्वारा अपने ही किसी रिश्तेदार से बातचीत कर ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं। शिक्षक द्वारा पत्रकारों को धमकाने को लेकर पत्रकारों पर गंभीर आरोप भी लगाते रहे, जबकि ये पूरी तरह बेबुनियाद है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन से बात की गई, लेकिन अभी तक शिक्षक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिरकार ऑडियो सामने आने के बाद भी शिक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या फिर शायद उन्हीं के मंत्री की वजह से दबाव में आकर शिक्षा अधिकारी व जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। न्यूज इंडिया टीवी 9 ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। वहां पर जिस तरह शिक्षकों की लापरवाहियां सामने आ रही है और जिस तरह वहां के बच्चे शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। वहां के बच्चों का कहना है कि मास्टर जी मोबाइल में सीरियल देखते हैं, और जब हम बोलते हैं कि मास्टर जी हमें पढ़ाओ तो वहां के शिक्षक पढ़ाने से कतराते हैं। वहां की तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षक कितनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूज इंडिया टीवी 9 सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के पैसों पर पल रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं फिर आऊंगा बड़ी खबर में।